अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा हरिद्वार से चली है दिव्य ज्योति कलश यात्रा आज आप देख सकते हैं नारायणपुरम शिवालय में पहुंची है। यहां पहुंच करके स्थानीय भक्तों ने अपने आराधना के सदा पुष्प पूजनी माता जी और गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए मां गायत्री का स्मरण किया। इसी क्रम में हमारे बीच में इस यात्रा के जो कुमाऊं मंडल के संयोजक हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मैखुर जी। मैखुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देने की कृपा करेंगे। आपका पूरा शुभ नाम क्या है? दिनेश चंद मैखुरी जी। मैखुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जो ये दिव्य कलश ज्योति यात्रा है, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और यह यात्रा कब से आरंभ हुई है? ये यात्रा जो है 31 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है। जी जी। और ये हरिद्वार से प्रारंभ होकर के जी अब अपने जसपुर होकर के रामनगर और रामनगर से जो है हल्द्वानी से हल्दू चौड़ होकर आज हम हल्दू चौड़ में यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आगे यह यात्रा किन किन स्थानों पर जाएगी, किन किन स्थानों पर अध्यात्म का प्रचार करेगी, किन किन स्थानों पर धर्म का प्रचार करेगी? घूमेगी पूरे उत्तराखंड के जितने भी 13 हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में पूरे नगर पूरे घर घर हम जो है परम पूज्य गुरुदेव का संदेश और जन शताब्दी में ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से जन शताब्दी समारोह जो शांतिकुंज हरिद्वार में होने जा रहा है, उसकी निमंत्रण के लिए सभी लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के 32 पुस्तकें जो लिखी है, उन पुस्तकों को भी हम समाज में वितरित कर रहे हैं। आधे मूल्य पर भी हम दे रहे हैं। कहीं कहीं हम जो है निःशुल्क जो है गुरु जी के साहित्य को जो है घर घर जो है निःशुल्क दे रहे हैं और लोग बड़े चाव से इन पुस्तकों को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, स्थानीय जनमानस के नाम, इस क्षेत्र की जनता के नाम आप अपने संदेश में विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत अपार हमारे लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। जी जी। सारे महिलाएं, सारे पुरुष, जितने भी बच्चे हैं, वो भी कई संडे में तो बच्चों की भी हम बहुत तादाद में यहाँ पर जनसंख्या देख रहे हैं। और लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है यज्ञ के प्रति और गायत्री के प्रति। यहाँ पर लोगों को काफी जो है उमंगें उठ रही है और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन रहा है पूरे उत्तराखंड के लिए। जी जी। दिव्य ज्योति कलश यात्रा का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्य समय हमें प्रदान किया। इसी के साथ मैं इस आस्थावान भक्त हेमवती नंदन दुर्गापाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मां गायत्री के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। इस यात्रा के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश जी इस ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के जन में, उनके देवालयों में, स्थानों में, पूरे 13 जिलों में ये ज्योति कलश यात्रा घूम रही है। परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्योंकि परिवार निर्माण, समाज निर्माण से ही देश का निर्माण होगा। बहुत सुंदर। यही संदेश गुरुदेव का हम जन जन तक लेके जा रहे हैं। इस जन शताब्दी वर्ष मनाने के लिए भी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और ये ज्योति जो है घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अखंड ज्योति 1926 से शांतिकुंज हरिद्वार में चल रही है। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में इस क्षेत्र के निवर्तमान ग्राम प्रधान हरेंद्र रसगुल्ला जी, जिन्होंने आज नारायणपुरम के शिवालय में इस दिव्य कलश ज्योति यात्रा का पहुंचने पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, चरण वंदन किया और ज्योति के दर्शन किए और स्थानीय क्षेत्र में आध्यात्मिक जागृति का प्रयास किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस? सर्वप्रथम मैं गायत्री परिवार का दिलों की गहराई से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी ग्राम सभा के मंदिर का चयन किया और यहाँ आके जो दिव्य ज्योति के जो दर्शन हमारे ग्रामवासियों को करने को मिले हैं, इसके लिए हम तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मैं गायत्री परिवार का आभार प्रकट करता हूं। और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि जो रथ निकला है और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार ये क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वास्तव में सराहनीय कार्य और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है और आगे बढ़ाना है। तो मैं पुनः पूरे गायत्री परिवार का अपने ग्राम सभा की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।